आइए हम लोग जो अभी नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें कि हमें निकालना होता था कि नंबर ऑफ जीरो इन द एंड ऑफ एनी गिवन टर्म, उसी के कुछ और सवालों को देखते हैं। फिर एक आज उसके एक नए तरह के सवाल जो फैक्टोरियल वाले सवाल होते हैं, पूछता है कि एन फैक्टोरियल या 100 फैक्टोरियल, 150, 200, 1 लाख फैक्टोरियल, जितना भी फैक्टोरियल दिया हो, तो पूछता है कि उसमें बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोज हो गए एट द एंड में। पहले हम साधारण से सवाल शुरुआत करते हैं। पहले मैं थोड़ा पहले का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या था। मैंने कहा था कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए किसी भी टर्म में नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करना था आपको आपको करना था क्या, 5 की पावर m, मतलब उसमें नंबर ऑफ कितने, उसमें 5 के टर्म है, कितने आपके 2 के टर्म है, वो पता करना था। सपोज आपके 5 के m टर्म आ गए, ठीक है, तो 5 की पावर m हो जाएगा और 2 कितने हो गए, n। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर m छोटा है n से तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जो जीरो होंगे ना आपके कितने हो जाएंगे, n। वही केस में 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n, और अगर n जो है ना, n छोटा है m से, अगर n छोटा है m से तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो आपके कितने हो जाएंगे, n। समझ में आ गया? मतलब 5 और 2 के पावर पे, 5 और 2 के पावर पे तो डिपेंड करता ही है, इंडेक्स पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ ही साथ केवल पावर पे नहीं कि 5 प्लस, मतलब आप m प्लस n जीरो नहीं होगा, इनके पावर में जो भी छोटा होगा ना वही, या अगर m और m में से अगर m छोटा है तो उतने ही m बराबर संख्या जीरो की हो जाएगी, अगर m और n में n छोटा है तो n बराबर जीरो की संख्या हो जाएगी। ठीक इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो देखें। अब मैंने दूसरा चीज कहा था कि जनरली ये देखा गया, जनरली अगर ऑड इवन अगर सबको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे 100, या 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लेके मतलब 1000 तक, चाहे जितना भी। तो जब भी ऐसे टर्म में आप जनरली हमको देखा गया है कि नंबर ऑफ टू, मतलब 2 की संख्या जनरली ज्यादा होती है 5 की संख्या से। 5 की संख्या से किससे ज्यादा होती है, 5 की संख्या से जनरली। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस वाले फॉर्मूले में 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n, हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर हमारा हमेशा 5 ही रहेगा। क्या रहेगा, लिमिटिंग फैक्टर जो आपका होगा ना हमेशा 5 ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम केवल 5 की संख्या निकाल लें, 5 की केवल संख्या निकाल लें, 5 की केवल संख्या निकाल लें, निकाल ले तो काम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी बात? आप कभी भी आप ये शुरू के इसको मल्टीप्लाई करके देख ले, 1, 2, 3, 4 इंटू 10 तक आप मल्टीप्लाई करके देख ले, इसमें हमेशा 2 की संख्या 5 से ज्यादा होगी, और हमेशा हम जो जिसकी संख्या कम रहती है उसी पे हमारा नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है। अभी इससे कैसे मिटाएंगे, देखो भाई, बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना, ठीक है। लोग पता नहीं सुबह शाम हमेशा कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं, तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज का बियर करना सीखो, बियर मतलब टॉलरेट करना सीखो। ठीक है, चलो आओ एक सवाल लेते हैं। सवाल कहता है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, क्या, नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, या इसको ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं, क्या, ट्रेलिंग जीरोस भी बोला गया कहीं कहीं शास्त्रों में, इसको शास्त्रों में ट्रेलिंग जीरो बोला गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। सवाल आपको क्या कहता है कि 5 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 55 इंटू 65 इंटू 125 इंटू 80। इसमें आप नंबर ऑफ क्या बताओ, 2 बताओ, नंबर ऑफ जीरो बताओ, क्या बताओ, इसमें आप नंबर ऑफ जीरो बताओ, क्या, 5 गुणा 10 गुणा 25 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 25 गुणा 40 गुणा 50 गुणा 55 गुणा 65 गुणा 125 गुणा 185। ठीक है, 5, 10, 25, 40, 50, 55, 65, 25, 80। ठीक है, ये आपके नंबर है। अब आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरो। मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ जीरो हमेशा डिपेंड करते हैं किस पे,
2 और 5 की संख्या पे। किस पे डिपेंड करते हैं? 2 और 5 की संख्या पे, नंबर पे, ठीक है। तो आप इसमें क्या करो, 2 और 5 निकाल लो। लेकिन मैंने एक और चीज कहा था, केवल 2 और 5 की संख्या पर निर्भर नहीं करते, दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी ना, और जितनी संख्या होगी, दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी, कम वाले का जो पावर रहेगा ना, जो पावर आएगा, जिसकी संख्या कम है उसका जो पावर रहेगा उतना ही बराबर रहेगा। यानी अगर 5 और 2, 5 की पावर कुछ है, 10 और 2 की पावर कुछ है, और 5 की पावर 2 से कम है, तो जो 5 की पावर है उतना ही 0 हो जाएगा। तो इसमें आप सीधे क्या करेंगे, 2 और 5 निकालेंगे। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों, ये सारी संख्या क्या है, ये सब 5 के मल्टीपल है। क्या है? 5 के, सब 5 के मल्टीपल है, ठीक है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, सब में 5 5 है। और कुछ कुछ ऐसे इसमें टर्म है जिसमें कि 2 तो है ही नहीं, 2 है ही नहीं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये सारे 5 के मल्टीपल है, 5 के गुणांक है, ठीक है। और 5 के गुणांक में जाहिर सी बात है 5 की संख्या ज्यादा होगी 2 के मुकाबले। 5 के गुणांक में जाहिर सी बात है 5 की संख्या ज्यादा होगी 2 के मुकाबले। आप निकाल के देख लीजिए। देखिए इसमें एक 5 है, इसमें एक 5 है। 25 में कितना आपको 5 मिलेगा? 25 में आपको 2 5 मिलेगा। 40 में आपको कितना 5 मिलेगा? एक 5 मिलेगा। 50 में आपको कितना 5 मिलेगा? 25 इंटू 2, 2 5 मिलेगा, ठीक है। 55 में आपको कितना 5 मिलेगा? 11 इंटू 5, एक 5 मिलेगा। 65 में 13 5 है 65, एक 5 मिलेगा, ठीक है। 125 में आपको कितना 5 मिलेगा? 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, आपको 3 5 मिलेगा। 16 5 80, यहां भी एक 5 मिल गया। आपको सबको जोड़िए, कितना, सबको जोड़िए। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, प्लस 1 5, प्लस 2 7, प्लस 1 8, प्लस 1 9, प्लस 3 12, 1 13। आपकी 5 कितनी होगी? आप कहेंगे सर 5 की हमारी पावर 13, 5 की पावर 13, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू इंटू में है, 5 की पावर 13। अब आप 2 की संख्या निकालिए। क्या 5 में कोई 2 मिलेगा? आपको 5 में कोई 2 नहीं मिलेगा, बिल्कुल 2 मिलेगा ही नहीं। लेकिन आपको 10 में एक 2 मिलेगा। क्यों 2 मिलेगा? 5 इंटू 2, आपको 10 में एक 2 तो मिलेगा। 25 में क्या आपको कोई 5 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या आपको 40 में 5 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 8 5 40, यानी 2 की 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, यानी यहां आपको 3 तो 2 मिलेगा। यहां हम 5 की संख्या निकाल रहे थे, 5 की संख्या निकाल रहे थे, यहां हम क्या निकाल रहे हैं? 2 की संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है। फिर 25 में आपको 2 मिलेगा, बिल्कुल 25 दूनी 50, एक तो 2 मिल गया। 55 में आपको कोई 2 नहीं, 65 में आपको कोई 2 नहीं, 25 में आपको कोई 2 नहीं। 8 में क्या आपको 80 में क्या आपको 2 मिलेगा? बिल्कुल 16 5 80, और 16 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है, यानी आपको यहाँ 4 2 मिल गया। आप सबको जोड़िए, 1 प्लस 3 4, प्लस 1 5, प्लस 2 9। तो आपकी 2 की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे 2 की पावर 9। और 5 की संख्या कितनी आ रही थी? 5 की पावर 13। तो मैं कहूं कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 13 या 9? तो आप कहोगे सर 9। क्यों 9 जीरो होगा? क्योंकि जो भी पावर कम में रहता है ना, जो भी कम वाली पावर रहती है, पावर की वैल्यू, उससे उतना ही नंबर ऑफ जीरो होता है, सीधी सी बात, ठीक है। तो ऐसे सवालों में आप देख लीजिए कि नंबर अगर 5 का मल्टीपल है ना, जहां केवल 5 का मल्टीपल है, तो आप समझ जाएंगे जनरली कि वहां 5 की संख्या ज्यादा होगी, 2 की कम होगी। और नॉर्मल जो मल्टीप्लाई, जैसे 1 से लेकर 100 तक, 200 तक, या जो जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन दिए रहते हैं, ठीक है, उसमें हमेशा 2 की संख्या ज्यादा होती है। तो उसमें अक्सर हम जनरली सीधे सीधे 5 की संख्या निकालने लगते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा एक सवाल जो हम सॉल्व कर चुके थे। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 2 की पावर 9 नहीं है, ठीक है। उसको पूरा सॉल्व करने पे हमको कितना मिला है? सॉल्व करने पे 5 की पावर 13 मिला और 2 की पावर 9 मिला। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो आपका हो जाएगा 9। यानी इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो इसके एंड में नॉट जीरो आएगा, ठीक है। देखो दोस्त, मोहल्ले में 2 बुढ़े नीचे बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपस में गाली गलौज भी उन लोग कर रहे हैं। तो अगर वीडियो में गालियों की आवाज आता है तो थोड़ा बियर कर लेना, ठीक। मुझे पता है थोड़ा डिस्टर्बिंग है, लेकिन यार क्या करें, अभी स्टूडियो है नहीं अपने पास। जिस दिन स्टूडियो होगा उस दिन एकदम नॉइस फ्री, एकदम नॉइस कैंसिलेशन के साथ एचडी वीडियोस आएगी, ठीक है। चलो आप एक दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल कहता है ना कि देखो, मैंने फैक्टोरियल समझा दिया ना, फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मैं लिख दूं अगर 100 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 1 से लेकर 100 तक अंकों का गुणा। कितना? 100 तक अंकों का गुणा, यही होता है 100 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सवाल कहता है बच्चों कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 200 फैक्टोरियल। सवाल कहता है
कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग TRAILLING ट्रेलिंग जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल हमको ट्रेलिंग जीरो पता करना है। एक बात बताओ बच्चों, कि बच्चों क्या यार, दोस्तों एक बात बताओ, ठीक है मित्रों, एक बात बताओ कि 1 से लेकर अगर 100 तक मैं संख्या को आपस में गुणा कर दूं तो इसमें बताओ 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की? दिमाग लगाओ, 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की? तुम सीधे सीधे कहोगे सर 2 की संख्या ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि हमने 1 से 10 तक में ही देखा था कि 5 केवल 2 बार मिल रहा था। कहां? एक बार 5 में और एक बार 10 में। तो 100 तक में जाहिर सी बात है 5 कितनी बार मिलेगा? 20 बार ही मिलेगा। 20 बार 5 मिलेगा, ठीक है। तो तुम कहोगे सर इसमें टोटल 20 संख्या हो जाएगी, ठीक ना भाई। 1 से लेकर 10 तक में 2 बार 5 मिल रहा था, तो 1 से लेकर 100 तक में कितने बार मिलेगा? 20 बार आपको 5 मिलेगा। 1 से लेकर 100 तक में कितने 10-10 के पद बनेंगे? 10 ठो। और 1 से लेकर 10 तक में 20 बार, तो 1 से लेकर 100 तक में 1 से लेकर 10 तक में 2 बार, तो 1 से लेकर 100 तक में 20 बार 5 आपको मिलेगा। लेकिन आप यहां चूक कर रहे हो। क्या चूक कर रहे हो? आप ये देखो कि 25 में ना केवल एक बार 5 नहीं है, 2 बार 5 है। 50 में भी ना केवल एक बार 5 नहीं है, 2 बार 5 है। क्यों? 5 इंटू 5। 75 की अगर मैं बात करूं ना तो भी आपके 2 बार 5 है। कितना? 2 बार 5 है। 5 इंटू 5, 25 3 75। अगर मैं 100 की बात करूं, 100 की, तो यहां भी आपको 2 बार 5 है। क्या? 25 5 इंटू 5 इंटू कितना? 4। तो वो 20 5 तो रहेगा ही, वो 20 5 तो रहेगा ही, साथ में ये और एक्स्ट्रा जो आपके 5 है वो भी जुड़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। आपको अभी भी बात नहीं समझ में आई होगी, चलिए मैं फिर समझाता हूं। मैं कहता हूं कि बच्चों एक बात बताओ, कि बच्चों दोस्तों एक बात बताओ, नहीं मित्रों एक बात बताओ, कि अगर मैं 1 से लेके किसी भी संख्या का गुणा कर दूं, कितना? 100 तक, 1 से लेके 100 तक गुणा कर दूं, तो इसमें 2 की संख्या ज्यादा होगी, 2 की संख्या ज्यादा होगी, 2 की संख्या ज्यादा होगी, या 5 की संख्या ज्यादा होगी? तो जाहिर सी बात कहोगे सर 2 की संख्या ज्यादा होगी। जाहिर सी बात 2 की ही संख्या ज्यादा होगी, आप देख ही रहे हो। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना तो आप ऐसे ही देख लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप यहीं तक में देखो ना, यहाँ 1 बार 2 मिल रहा है, यहाँ 2 बार 2 मिल रहा है, यहाँ 1 बार 2 मिल रहा है, यहाँ 3 बार 2 मिल रहा है, यहाँ 2 बार 2 मिल रहा है। लेकिन 5 कितना बार मिल रहा है? 1 5 आपको यहाँ मिल जाएगा, 1 5 यहाँ मिल जाएगा। यानी 1 से लेके 10 तक में, 1 से लेके 10 तक में कितना? आपको केवल 2 बार 5 मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि 1 से लेके 10 तक में 5 आपको केवल कितना? 2 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। तो 1 से लेके 100 तक में ऐसे ही 10 10 के कितने पद बन जाएंगे? 10 पद बनेंगे 1 से लेके 100 तक में। तो 1 से लेके 100 तक में कितनी बार मिल रहा है? अगर 1 से लेके 10 तक में आपको 2 बार 5 मिल रहा है, 1 से लेके 10 तक में आपको 2 बार 5 मिल रहा है, तो 1 से लेके 100 तक में आपको कितनी बार मिलेगा? इंटू 10 कर दोगे, आप कहोगे सर हमको 20 बार 5 मिलेगा, और जितनी संख्या 5 की होगी उतना ही हमारा नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, आप एक चीज मिस कर रहे हैं। क्या? चलो 20 तो होगा ही, लेकिन आप ध्यान दो किस पे? 25 पे। आप ध्यान दो किस पे? 50 पे। आप ध्यान दो किस पे? 75 पे। और आप ध्यान दो किस पे? 100 पे। 25 में केवल 1 5 नहीं है, 25 में आपके 2 5 है। क्यों? क्योंकि आप कहते हो 5 इंटू 5। 50 में आपके केवल 1 5 नहीं है, 50 में भी आपके 2 5 है। क्या कहते हो? 5 इंटू 5 इंटू 2। 75 में आपके कितने 5 है? 75 में भी आपके 2 5 है। क्यों? 25 इंटू 3 होता है, तो 5 इंटू 5 इंटू 3। और वही 100 में भी आपके 2 बार 5 होते हैं। क्यों? 25 चौका 100। आप कहोगे 5 इंटू 5 इंटू 4। तो चूंकि ये 1 5 तो हम पहले ही जोड़ चुके हैं, जो एक्स्ट्रा 5 बचे हैं उनको हम आई जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4, 4 5 और जोड़ लो, तो टोटल कितने होंगे? 24 जीरो होंगे। समझ में आ गया? ये तो रहा एक बचपने का तरीका जो बच्चे लोग ऐसे करते हैं। बड़े लोग कैसे करते हैं देखिए।
अगर मेरे पास ऑप्शन दिया रहे ना तो मैं इसको एकदम मतलब चुटकियों में ऐसे बस सीधे ऐसे 100 को देखूंगा और 24 लिख दूंगा। ठीक है, 24 जीरो हो गए। कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूं। मैं कहूं कि 5 में, मैं कहूं कि बताओ 5 के अंदर 5 की संख्या कितनी है, तो आप सीधे कहोगे सर 5 के अंदर 5 की संख्या 1 है। कैसे? आप इसको 5 से भाग दे दोगे और एक इसका भागफल कितना आएगा, क्वोशंट 1 आएगा। और एक संख्या क्यों, 5 एकम 5 1। मैं कहूं आप 10 के अंदर कितनी, 10 के अंदर बताइए आप कितने 5 है। 10 के अंदर, 10 के अंदर कितने 5 मिलेंगे, तो आप 5 से फिर भाग दे दोगे, 5 दूनी 10 यानी 2 5 मिलेगा। जो भागफल है 2 5 मिलेगा। ठीक है, मैं कहूं बताइए 15 के अंदर कितना है, तो आप सीधे क्या करोगे, 15 को आप 5 से भाग दे दोगे। ठीक है, और कितना आपको मिलेगा, 15 3 5 है, जाहिर सी बात है 5 प्लस 5 प्लस 5, देखिए 15 आ गया ना, 3 5 है। ठीक है, 15 के अंदर भी। उसी प्रकार से मैं कहूं कि 100 के अंदर कितना 5 है, 100 के अंदर कितना 5 है 100 के अंदर कितना 5 है, तो आप क्या करोगे, 100 को 5 से भाग दे दोगे, कितना बचेगा 20, तो आप कहोगे 20 5 है। ठीक है 20 5 है, जाहिर सी बात है 100 के अंदर कितना 5 है, 20 5 है, यानी आप 5 को 20 20 20 20 बार लिख के जोड़ दो, उतना ही 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए किसी भी संख्या में हम क्या करते हैं, 5 से भाग दे देते हैं, और जब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि हमारा जो है कोई ऐसे इंटीजर वैल्यू ना आ जाए, कोई बड़ा पूर्णांक ना आ जाए, हम भाग देते रहते हैं। यानी किसी भी संख्या को आप 5 से भाग दे दिए और जो भी भागफल आया उतने नंबर ऑफ 5। तो मैं कहूं कि बताइए 1 इंटू 2 इंटू पूरा ऐसे 100 तक में आपको इसमें नंबर ऑफ 5 निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, तो आप सीधे सीधे करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 100 और इस पूरे को भाग दे दोगे 5 से, अब देते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब उम्र ही निकल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं सीधे क्या करूंगा, मैं इसको 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल 100 फैक्टोरियल। इस 100 फैक्टोरियल को तुम 5 से भाग दे दो, इस 100 फैक्टोरियल को तुम 5 से भाग दे दो, तो जब दो के कितना आ जाएगा, ये मैंने लगा दिया। ये ब्रैकेट का मतलब पता है क्या, कि जब भी भाग देंगे तो जो सबसे बड़ा पूर्णांक है ना उसी को हम कंसीडर करेंगे। जैसे अगर भाग देने पे मान लो 5 से भाग देने पे कुछ दशमलव में वैल्यू आ गई, तो उस दशमलव में जो भी वैल्यू आएगी, जो डेसिमल्स वाली वैल्यू, उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा केवल उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब कचड़े की गाड़ी आने वाली है तो वो भी म्यूजिक आएगा, थोड़ा बियर कर लेना प्लीज दोस्तों। मेरे को समझ नहीं आता मैं वीडियो बनाऊं कब, रात को शराबी जाते हैं इधर से शराब पीते हुए, सुबह कचड़े की गाड़ी आती है कचड़ा उठाने, गाना बजाने, कभी बीच में गली में बुढ़े गाली गलौज करने लगते हैं, बेकार है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप 5 से भाग दो, कितना आ जाएगा 20 आएगा। ठीक है, तो क्या नंबर ऑफ जीरो 20 हो जाएंगे, नहीं 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 मेरे बच्चे, इस 20 को, इस भागफल को तुम यहां लिख लेना, इधर लिख लेना 20, और फिर जो ये 20 आया ना, फिर से इसको तुम 5 से भाग दे देना, तो काटो कितना आएगा 4, फिर इस भागफल को 4 लिख लेना। ठीक है, फिर इस 4 को काटना 5 से, जब इस 4 को 5 से काटोगे ना तो 0.8 आएगा। और मैंने कहा क्या, इस ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक। अब 0.8 में कोई बड़ा पूर्णांक है, कोई बड़ा पूर्णांक नहीं है। बड़ा पूर्णांक मतलब क्या होता है, जैसे 1.8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही पूर्णांक है और बाकी दशमलव, ये 8 तो दशमलव में है, पूर्ण अंक नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव में है। पूर्ण अंक केवल एक ही है, इंटीजर वैल्यू केवल एक ही है, कौन सा, 1। तो इसी प्रकार से ये पूर्ण अंक नहीं है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम बस यहीं पर रुक जाते हैं और इनको जोड़ देते हैं। कितना, 20 प्लस 4 24, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे इसमें, 24। बात समझ में आ गई आपको क्या करना है, आपको 100 फैक्टोरियल को सिंपली 5 से भाग दे देना है, जो भी आपका भागफल आएगा फिर उसको 5 से भाग दीजिए, जो भागफल आएगा, और आपको 5 से भाग कब तक देते रहना है, जब तक आपका कोई सबसे बड़ा पूर्णांक मिल रहा है, जब तक आपकी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिल रही है, जब तक पूर्णांक मिल रहा है। ठीक है, भले दशमलव में है लेकिन उसमें एक पूर्णांक है, एक इंटीजर इंक्लूडेड है, तब तक भाग देते रहेंगे। ठीक है, जैसे ही सीधे डेसिमल में आने लग गया वैल्यू, मतलब कोई पूर्णांक नहीं, सीधे डेसिमल से वैल्यू शुरुआत हो रही है भागफल की, तो वहां हम रुक जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ आपने क्या किया, 100 फैक्टोरियल को 5 से भाग दिया, 20 आया, 20 फैक्टोरियल को 5 से भाग दिया, 4 आया, 4 फैक्टोरियल को आप देंगे तो 0.8 की कोई इंटीजर वैल्यू दे ही नहीं रहा है, तो आप केवल यहीं पर रुक जाएंगे और ये दोनों भागफल को, इन दोनों भागफल को आप जोड़ देंगे, क्वोशिएंट को जोड़ देंगे, 24 आएगा, इतना ही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गई। एक और सवाल करते हैं। सवाल है कि 123 फैक्टोरियल में कितने आपके नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो आप क्या करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 123 तक गुणा करेंगे, फिर उसको 5 से भाग देंगे। ऐसा नहीं करना है। मैंने क्या बोला था कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है सीधे 123 फैक्टोरियल लिखना है और ऐसे आपको ब्रैकेट लगाना है। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, जो सबसे बड़ा पूर्णांक होता है, फिर आप इसको 5 से भाग दीजिए। तो कितनी बार में जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 का 20, 5 दूनी 10, ठीक है, फिर 5 का 20 और दशमलव, 5 छक्का 30। तो जब ये भागफल आएगा तो हमको लेना क्या, इसमें 24.6 नहीं लेना है, केवल 24। मैंने क्या कहा, सबसे बड़ा पूर्णांक ये तो 0.6 है और ये केवल 24 है, तो पूर्णांक इंटीजर तो 24 ही हुआ ना, तो हम सीधे इसमें केवल 24 लेंगे। इस भागफल का केवल दशमलव, भले भाग करने पे भागफल हमारा कितना है 24.6, लेकिन हम लिखेंगे केवल 24 और यहां आप 24 लिख लीजिए। फिर इस 24 को देखिएगा 5 से भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 5 से भाग। अब फिर से इसको काटिए, काटेंगे ना तो आपको कितना आएगा, 5 का 20, 5 8 40, ठीक है, 5 4 20, 5 8 40। तो आप कितना लिखेंगे, 4.8 लिख देंगे आप। लेकिन मैंने क्या कहा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है तो आप इसमें से क्या लेंगे, केवल 4 को लेंगे, 4 को, ठीक है। अब जो आपका जो 4 हो क्या 5 से कटेगा तो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा नहीं, ये सीधे 0.8 में ही वैल्यू देगा। तो आपको यहीं पर रुक जाना है और इसको जोड़ लेना है, ठीक है। कितना, 4 + 2 8 + 2 28। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना टोटल, तो इसमें कितने जीरो आएंगे, इसमें 28 जीरो आएंगे, ठीक है। आइए एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है कि 122 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके ना आप सॉल्व करें, उसके बाद मेरा जो है आंसर देखें और सॉल्यूशन देखें और आंसर को मिलाएं, ठीक है। आप सॉल्व करें वीडियो पॉज करके, ठीक। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 122 फैक्टोरियल। मैं क्या करूंगा, देखो 122 को भाग दे दूंगा 5 से। ये सिंबल हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को दर्शाता है। आप जब भागोगे तो कितना आएगा भागफल, आप कहोगे 5 दूनी 10, 5 का 20, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 का 20, आप कहोगे 24.4 आएगा। आप भाग देखे देख लो, 5 से 5 दूनी 10, 5 का 20, दशमलव 0, 5 का 20, 24.4, ठीक है, 24.4। ठीक, तो मैंने क्या कहा था, भागफल का केवल जो आपको सबसे बड़ा पूर्णांक है ना 24, केवल वही लेना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, केवल 24 लिखोगे और 24 को यहां लिख दो। फिर देखो 24 आपका 5 से कितनी भाग में जाता है, तो आप कहोगे सर 5 का 20, 5 8 40, इसका केवल आपको पूर्णांक लेना है। फिर आप यहाँ 4 लिख दो, ठीक है। आपका क्या बचेगा, 4 को आप 5 से भाग दो, 0.8, इसमें कोई पूर्णांक नहीं, तो इसको ऐड करना ही नहीं, केवल पूर्णांक वाले को ऐड करना है। इसको जोड़ दो 24, इसमें भी 28 जीरो आपके आएंगे, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं किसमें, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं किसमें, 1400 फैक्टोरियल में, 1400 फैक्टोरियल में, ठीक है। नंबर ऑफ आपको जीरोस फाइंड करना है किसमें, 1400 फैक्टोरियल में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो
वही तरीका है 1400 फैक्टोरियल को 1400 को आप 5 से भाग दे दो और इसका सबसे बड़ा पूर्णांक लिख लो, तो आप कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 पटा वाले 40, 5 दूनी 10, इसको दोगे तो 5 दूनी 10 पटा वाले 40, कितना 280 आएगा। कितना आएगा 280। आप यहाँ 280 लिख लो, इस भागफल को 280 लिख लो, फिर इसको आप 5 से भाग दे दो। अभी आप भाग दोगे 5 से तो कितना आएगा 50 25 5 6 30, कितना 50 25 5 6 30, ठीक है, कितना 50 25 5 6 30, आप यहाँ 56 लिख लो, फिर इसको आप 5 से भाग दे दो, फिर आप इसको 5 से 5 भाग दो तो कितना आएगा 5 1 जा 5 5 1 जा 5, कितना आएगा 11.2 आएगा। इसमें केवल सबसे बड़ा पूर्णांक 11 लिखना है हमको, ठीक है, 11.2 नहीं, केवल 11 लिखना है, और आप ये 11 यहाँ जोड़ लो, फिर 11 को आप 5 से भाग दे दो, कितना रहेगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 2.2, इसमें केवल सबसे बड़ा पूर्णांक 2 है ना, केवल यही लिखना है, और यहाँ 2 लिख दो। अब आप 2 को 5 से भाग दोगे ना तो 0.4 आएगा, इसमें कोई पूर्णांक है नहीं, तो इस वाले यहाँ से हम आगे कुछ करेंगे ही नहीं, यानी 0.4 को ऐड करेंगे नहीं, यहाँ 2 पे रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां हमको सबसे बड़ा पूर्णांक मिलना बंद हो गया वहां हम रुक जाते हैं। अब इन सबको तुम जोड़ लो, 5 6 + 1 7 7 + 2 9 8 + 5 13 13 + 1 14, ठीक है, 2 + 1, तो इसको जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसके अंत में 349 जीरो आएंगे। कितना आएंगे 349 जीरो आएंगे। समझ में आ गया? तो फैक्टोरियल वाले सवाल को ऐसे ही करते हैं। आइए और बहुत प्यारा सा सवाल देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा तो नहीं गया, लेकिन अगर कहीं सीजीएल में पूछ सकता है भाई साहब, पूछ दिया ना सीजीएल का, मुझे तो लगता है कि वो सब एग्जाम एमटीएस में पूछ देगा, क्योंकि एमटीएस का मैंने कुछ अभी पिछला पेपर एनालाइज किया था, इतने कठिन सवाल जैसे लग ही नहीं रहा था कि वो बताइए वो एमटीएस के मतलब क्लास 10 लेवल के एग्जाम का एमटीएस का है, जैसे लग रहा था ग्रेजुएशन लेवल से भी किसी ऊपर एमबीए के कैट के एग्जाम के टाइप का उसका सवाल था। ठीक है, तो इसीलिए भाई साहब सवालों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें। केवल एक किताब से काम नहीं चलेगी, एक किताब को बार बार लगाएं, उसके बाद दूसरी किताब को भी बार बार लगाएं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लें ज्यादा से ज्यादा। ठीक, अब देखिए सवाल क्या कहता है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। व्हेन 100 multiples of 10 are multiplied together, when 100 multiples of 10 are multiplied together, find the number of zeros in the end। सवाल क्या कहता है कि जब 10 के शुरू के 100 गुणांक, जब 10 के शुरू के 100 गुणांक, when first 100, ठीक है, when first 100 multiple of 10 are multiplied, जब 10 के शुरू के 100 गुणांकों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, तो पूछ रहा है कि बताइए उसमें कितने नंबर ऑफ जीरो, उसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, यानी उसके अंत में कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो आपको शुरू के 100 गुणांक 10 के मतलब 10 × 1, ठीक है, इंटू 10 × 2 इंटू 10 × 3, ऐसे ही कहां तक 100 तक। इसका मतलब क्या है कि 10 × 20 × 30 × 40 इंटू डॉट 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 10 × 100 यानी इंटू 1000। जाहिर सी बात है, कह रहा है कि इनको जब सब मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अब इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, तो आपके ऑप्शन दिया रहेगा, मैं तो सीधे ऑप्शन देखूंगा और हल्का फुल्का ऐसे करूंगा, कह दूंगा सर इसमें टोटल आपके आएंगे 1000, कितने आएंगे 1024 नहीं 124। ठीक, खैर 1024 आएगा 124 आएगा, आइए अभी देखते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने क्या कहा, 10 को आप लिख लिए 10 × 1, 20 को आप लिख सकते हैं 20 को भी आप लिख सकते हैं कितना 10 × 2, और 30 को भी आप कितना लिख सकते हैं 10 × 3, और 40 को आप कितना लिख सकते हैं 10 × 4 इंटू ऐसे ऐसे करते करते 100 को आप कितना लिख सकते हैं 10 × 100, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। आप इन सब पदों में से 10 कॉमन ले लीजिए, 10 10 10 10, तो कितनी बार 100 बार 10 कॉमन ले लेंगे,
यानी 100 बार जब आप 10 कॉमन लेंगे तो आप कह सकते हैं 10 की पावर 100, 10 की पावर 100, बिल्कुल 10 की पावर 100। अंदर क्या बचेगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 इंटू 100। तो मैं कह सकता हूं क्या ये 100 फैक्टोरियल नहीं है? बिल्कुल है 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल। और इंटू क्या है? इंटू 10 की पावर 100 इंटू क्या है? इंटू 10 की पावर 100। ठीक है, अब 100 फैक्टोरियल में कितने आपके 5 होते हैं? आप कहोगे सर 24 5 होते हैं। कितने 5 होते हैं? 24 5 होते हैं। और 10 की पावर 100 में, 10 की पावर 100 में आप कितने 5 हो जाएंगे? 100 5 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 2 की पावर 100, 5 की पावर 100। ठीक है, यहां से 5 की पावर 100 और 2 की पावर 100 और 2 कितने हो जाएंगे? आपकी 5 की पावर कितनी हो जाएगी? आपकी 5 की पावर हो जाएगी 100। तो यहां आप और 100 जोड़ लीजिए और टोटल नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने आ जाएंगे? 124। ठीक है, 124। मैं 2 को इसलिए नहीं कंसिडर कर रहा हूं इसमें, क्योंकि इसमें जो है ना 2 की संख्या हमेशा 5 से ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो आपके कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो? 124। बात समझ में आ गई? आइए एक और प्यारा सवाल करते हैं, बहुत तगड़ा। और एक और सवाल करते हैं, देखो ये भी बहुत गजब का सवाल है भाई साहब, छांट छांट के सवाल निकाल रहा हूं। ठीक है, अगर इन सवालों को तुमने प्रैक्टिस कर लिया ना और इनके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तुमको जीरो ट्रेलिंग इतना इजी लगेगा, तुम देखोगे आंसर बता दोगे। ठीक है, चलो आप सवाल देखते हैं कि 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू डॉट 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 कितना कितना कहां तक जा रहा है? कितना जा रहा है? 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 इंटू 98 की पावर 98 इंटू 99 की पावर 99 इंटू 100 की पावर 100। ठीक है, इसका आप क्या बताओ? इसका आप नंबर ऑफ जीरोस बताओ कि इसके अंत में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे जब इन सबको आप क्या करोगे? इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जाहिर सी बात है इसमें 2 की संख्या 5 की संख्या से ज्यादा होगी तो हमको क्या निकालना है? 5 ही तो केवल निकालना है। लेकिन आपको 5 मिलेगा किसमें? आपको 5 एक बार मिलेगा 10 की पावर 10 में, और फिर इसका आपको मिलेगा 15 की पावर 15 में। ठीक है, और आपको कहां मिलेगा? नहीं, कहां मिलेगा आपको? एक तो आपको मिलेगा 5 की पावर 5 में आपको एक 5 मिलेगा, और 10 की पावर 10 में आपको 10 5 मिलेगा। 5 की पावर 5 में आपको 5 5, 10 की पावर 10 में आपको 10 5, और 20 की पावर 20 में आपको 20 5। ऐसे करते 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 कितना तक? 100 की पावर 100 में आपको 100 5 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 5 में एक 5 5 मिला। अब सब 5 को आप जोड़ दीजिए, कितने नंबर हो ऑफ 5 हो जाएंगे? एक 5 में 5 की पावर 5 में 5 5, 5 की पावर 10 में आपको 10 5 मिलेगा। 5 की पावर 20 में आपको कितना 5 मिलेगा? 20 5 मिलेगा। ऐसे जोड़ते 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 100 की पावर 100 में आपको 100 5 मिलेगा। अब आप ध्यान से देखिए, तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल है। अच्छा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे? ऐसे 20 पद होंगे भाई। हर एक पद में 2 बार आपको 5 मिल रहा है, तो 1 से लेकर 100 तक में ऐसे कितने पद होंगे जिसमें आपको 5 मिलेगा? तो 20 पद हो जाएंगे। ठीक है, एक 5 मिलेगा तो आप कहेंगे 20 पद हो जाएंगे। मेरी बात को ध्यान सुनिए, 1 से लेकर 10 तक में ऐसे 2 पद मिल रहे हैं जिसमें कि आपको कम से कम एक 5 मिल रहा है। तो ऐसे 1 से लेकर 100 तक में कितने पद, कितने टर्म्स हो जाएंगे जिसमें कम से कम एक 5 रहेगा? तो आप कहेंगे सर 20 5। ठीक है, अब देखिए कितना, सबको आप जोड़ दीजिए, 5 10 20 100। तो आप देखेंगे तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। किसमें है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये फर्स्ट टर्म ए कितना है? 5 है, और लास्ट टर्म कितना है? 100। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? एन पदों की सम का जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू पहला टर्म a प्लस लास्ट टर्म, विच इज इक्वल टू n कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा अपॉन 2, और पहला टर्म कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और आखिरी टर्म कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 105, और जब आप इसको गुणा करोगे तो 1050, यानी 1050 आपका जीरो इस पद में होगा।
लेकिन ये सवाल अभी भी गलत है। ये मतलब ये उत्तर अभी भी गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूं। जो आप गलती करेंगे, कहां पे गलती करेंगे, देखिए हर एक टर्म में कम से कम एक 5 है, लेकिन आप गौर करिए 25 में कितना, 25 की पावर 25 में कितना, 5 इंटू 5 की पावर 25, ठीक है। 25 में 2 5 है, यानी एक बार 25 तो 5 अभी यहाँ का आपका आप भूल गए हो, ठीक है। तो 25 5, 25 की पावर 25 वाला आप 25 5 अभी भूल गए हो। फिर उसी प्रकार आप 50 में आ जाओ, 50 में भी 2, ठीक है। 50 की पावर 50 में भी आप देखो तो यहाँ भी 2 5 है, यानी अभी और 50 5 हमने और जोड़ना है। फिर आप 75 में देखो तो 75 25 3 75, यानी 75 की पावर 75 जो टर्म आएगा, 75 की पावर जो 75 टर्म आएगा, इसमें अभी और 25 75 5 हमने अभी नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि वहां 2 5 होता है 75। फिर आप यही 100 देखो, 100 की पावर 100, 100 में भी 2 5 होते हैं, यानी अभी और 100 बार हमको 5 जोड़ना है, और हमको 100 बार 5 जोड़ना है। सबको जोड़ोगे ना आप तो आएगा आपको कितना, 250। तो इसमें आप और अभी 250 जोड़ दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 1300। ये आपका आंसर बना, ठीक है। क्यों, हर टर्म में एक एक 5 है, लेकिन कुछ टर्म में ना जहां पे 2 5 है, कौन सा, 25 50 75 और 100, तो वहां से, और उनकी पावर भी है 25 की पावर 25, तो यहां फिर से हम लोग 25 5 ले लेंगे, 50 की पावर 50, यहां से फिर से हम लोग 50 के 5 ले लेंगे, 75 की पावर 75, यहां फिर से हम लोग 75 5 ले लेंगे, 100 की पावर 100, यहां से फिर से हम लोग कितना ले लेंगे, 100 5 ले लेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 1300 जो है आपका नंबर ऑफ 5 आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये रहा कुछ क्वेश्चंस जो हमको नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन होते हैं, फैक्टोरियल क्वेश्चन होते हैं, और एक ये सवाल, हमने 2 अच्छे अच्छे सवाल एंड में किए, ठीक है। आप इन सवालों को देखें, अपने कॉपी में नोट्स बना लें, प्रैक्टिस करें, और बस इस, अगर आपने इन सवालों को समझ लिया, इनको प्रैक्टिस कर लिया, तो इससे ज्यादा और कुछ आपको सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। और इससे ज्यादा आप कहीं नंबर ऑफ जीरो ट्रेनिंग के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ही ना। समझ में आ गई बात।